अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमेर। आज हम पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 के सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ केमिस्ट्री को कंसेप्चुअली स्टडी करके अपने आंसर्स जो हैं वो एक्यूरेटली राइट करके अपने एग्जामिनर से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अगर आप जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन पर और कंसेप्चुअल स्टडी पर आप तक जो है वो इजीली जो है वो अवेलेबल हो। इसके लिए डी स्टूडेंट जो है वो आप वी ट्यूशन पर जो है वो अवेलेबल रहें। साथ डी स्टूडेंट आज के जो पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन हैं वो चैप्टर नंबर 4 के डेट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सेक्शन नंबर बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्वा रीजा। एक्वारिजिया डी स्टूडेंट क्या होता है, और क्वेश्चन आता है कि व्हाई गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वारिजिया, एक्सप्लेन। तो शॉर्ट के अंदर इसका कंसेप्चुअली आंसर होता है बिकॉज क्योंकि गोल्ड आपको पता है मेटल है, और मेटल्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सॉलिड होती हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो ये जो है वो हमारे पास वाटर के अंदर या डिफरेंट जो आपका सॉल्वेंट होते हैं इनमें डिसॉल्व नहीं हो सकती। और यही रीजन है कि इनको जो है वो एक्वा में डिसॉल्व किया जाता है। और एक्वा जो है वो एक स्पेशल जो है वो टाइप का सॉल्वेंट प्रिपेयर किया जाता है टू डिसॉल्व गोल्ड एंड अदर metals into it easily. So dear student, ये एक्वारिजिया। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एलोट्रोपी एंड एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर। कि एलोट्रोपी किसको कहते हैं, डेफिनेशन भी आती है, और यहाँ आपके पास एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेन डियर स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है वो पास पेपर के अंदर पार्ट 2, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये सेक्शन बी होता है, और सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो है वो पार्ट्स आते हैं, पार्ट I2 पार्ट जो है वो X2 तक 12 एंड 13 क्वेश्चन, और उनमें से आपने 8 क्वेश्चन जो आपको जिनका एग्जैक्ट आंसर कंसेप्चुअल आंसर आता है, परफेक्ट आंसर आता है, उनको आप राइट कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 में आया है व्हाट इज एक्वारिजिया, कि आप जो है वो एक्वारिजिया किसको कहते हैं डिफाइन करें, एंड हाउ डज गोल्ड डिसॉल्व इन इट, कि किस तरह से गोल्ड जो है वो इसमें डिसॉल्व होता है। सिमिलरली इनके दरमियान आपने जो है वो रिएक्शन भी अपना एक्सप्लेन करना है, और रिएक्शन के अंदर इसको आपने राइट करना है कि आपके पास किस तरह से जो है वो उसको रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आंसर इज डेट। सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ एक्वारिजा। Aquarija, a mixture containing 1 part by volume of HNO3 nitric acid, and nitric acid is concentrated, CONC mean concentrated। Dear student, आपके पास ये मिक्सचर होता है। मिक्सचर मीन आपके पास जो है वो आप जब 2 और मोर कंपोनेंट्स को मिक्स टुगेदर करें तो आपके पास जो है वो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन आती है, मिक्सचर आता है 1 पार्ट बाय वॉल्यूम। अगर आपके पास डियर स्टूडेंट यहाँ वॉल्यूम क्यों है, बिकॉज क्योंकि जैसा कि आपके पास जो है वो ये हमारे पास मेटल है गोल्ड, और जब आप इसके लिए सॉल्वेंट बनाते हैं तो सॉल्वेंट ये जो एक्वा जो है, एक्वा कहते ही डियर स्टूडेंट आपके पास जो क्या होगा लिक्विड स्टेट हो, जैसा कि आपके वाटर को एक्वा कहते हैं बिकॉज क्योंकि आप उसको एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, और एक्वा वाटर को लेते हैं बिकॉज क्योंकि लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। और लिक्विड का आप हमेशा जो है वो उसके लिए जो कंसेंट्रेशन यूनिट यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ये हमेशा वॉल्यूम होता है, बिकॉज वॉल्यूम आपके पास लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास लिया जाता है। जो इट मीन आपका टोटल वॉल्यूम होगा जो आप उसका सॉल्वेंट का, उस एक्वा का जितना भी आप टोटल वॉल्यूम प्रिपेयर करते हैं, उस टोटल वॉल्यूम के अंदर जो है वो 1 पार्ट मीन उसका एक पार्ट जो है वो आप लेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारे पास जो है वो एसिड है, और ये कंसंट्रेटेड मीन आपके पास जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर 100% और 99% जो आपके पास एसिड या जो स्पीशी होती है वो आपके पास प्योर हो, वो कंसंट्रेटेड होती है, इट मीन उसके अंदर नो वाटर इज प्रेजेंट। एंड आपके पास एक होती है टर्म कंसंट्रेटेड के साथ डाइल्यूट। डाइल्यूट उसको कहते हैं जिसके अंदर आपके पास परसेंटेज एब्सोल्यूट लेस हो, सॉल्वेंट की ज्यादा हो, तो वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। यहाँ कंसंट्रेटेड मीन प्योर फॉर्म, इट मीन सोल्यूट इज इन मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स मीन उसका आप 1 पार्ट लेंगे तो और जो है वो आपका उसकी जो है वो 3 पार्ट्स जो है वो आप लेते हैं वॉल्यूम ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड ऑल्सो इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ही लेंगे। कंसंट्रेटेड मीन प्योर फॉर्म ऑफ HCl।
इज कॉल्ड एक्वा रिजिया। तो आपके पास आपने देखा नाइट्रिक एसिड एंड HCl का आप जब आप जो है वो मिक्सचर बनाते हैं 1 पार्ट एंड 3 पार्ट, तो ये आपके पास जो है वो एक्वा रिजिया कहलाता है। और एक्वा रिजिया का आपके पास दूसरा जो नेम है वो है रॉयल वाटर। रॉयल मीन वाटर आप जो है वो इसको यूज करते हैं बिकॉज क्योंकि ये ऐसा सॉल्वेंट है कि जो आपका गोल्ड एंड मेटल्स को भी डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो यही रीजन है कि आपने इसी क्वेश्चन में लिखना है कि हाउ इट डज वर्क, एक्वा रिजिया कैसे जो है वो वर्क करता है और मोल्टन जो है वो आपके पास फॉर्म के अंदर जो है वो गोल्ड को डिसॉल्व करता है। दिस इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वा रिजिया। इंपॉर्टेंस क्या होती है एक्वा रिजिया की? तो एक्वा रिजिया कैन बी यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। इसको यूज किया जाता है गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। सिंबल ऑफ गोल्ड ये स्टूडेंट आपके पास Au होता है और गोल्ड जो है वो आपका मेटल है और डी स्टूडेंट प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड अदर नोबल मेटल्स, और जो नोबल मेटल्स होती हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, और जब आप एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पर क्लोरीन की फॉर्मेशन हुआ करती है। क्लोरीन मींस Cl। Similarly, dear student, आपके पास write a chemical reactions for dissolving gold into aqua regia। कि आपसे क्वेश्चन के अंदर केमिकल रिएक्शन का भी पूछा गया है कि आप ऐसा केमिकल रिएक्शन राइट करें कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो एक्वा रिजिया में गोल्ड डिसॉल्व हो। तो डिसॉल्विंग के लिए जो एक्वा रिजिया में जो रिएक्शन है वो ये है कि सिंबल ऑफ गोल्ड इज Au, A इज कैपिटल एंड U इज स्मॉल। Au plus 3 chlorine, this chlorine is from HCl hydrochloric acid to form aluminium to form gold ट्राइक्लोराइड AuCl3 आपके पास यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। AuCl3 की फॉर्मेशन होती है बिकॉज 3 क्लोरीन एटम। बिकॉज यहाँ पर जो गोल्ड है वो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास मेटल है गोल्ड एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। तो यहाँ गोल्ड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 की फॉर्मेशन करती है। एंड सिमिलरली क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी गोल्ड। इसी तरह डी स्टूडेंट यहाँ पर इनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा Au plus 3 Cl3 माइनस एंड आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इजिली। So AuCl3 is dissolved in HCl hydrochloric acid to form a complex compound। यहाँ पर ये डी स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये हमारे पास जो है वो कैटायनिक पार्ट है जो कि H पॉजिटिव, बिकॉज एसिड इज स्पीशीज व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आएगा। एंड सिमिलरली Au गोल्ड विद Cl3 plus Cl gives us Cl4। एंड ये जो आपके पास जो है वो आयनिक सफेयर है, कॉम्प्लेक्स सफेयर जिसको कहते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव सफेयर, आयनिक सफेयर, और ये आपका H पॉजिटिव सफेयर। सो ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बिकॉज क्योंकि इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब भी बनती है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होती है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम को सराउंड किया जाता है लिगेंड से। और लिगेंड्स डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरीन है। लिगेंड्स आर द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर टू सेंट्रल एटम। सो इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपके पास जो है वो एक्वा रिजिया जो है वो डिसॉल्व कर लेती है गोल्ड को, और दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर एक्वा रिजिया। डियर स्टूडेंट, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमारे पास है व्हाट इज एलोट्रोपी। के हमारे पास एलोट्रोपी क्या कहलाती है, डिफाइन करें एंड डिस्क्राइब एमॉर्फिस फॉर्म ऑफ सल्फर बिकॉज डियर स्टूडेंट सल्फर एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। सो यहाँ पर एमॉर्फिस फॉर्म जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है, एमॉर्फिस के अंदर एग्जांपल प्लास्टिक सल्फर होती है जो कि आपका जो है वो प्रिपेयर्ड होती है। आपका जो यहाँ बताता चलूं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कि आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 9-10 के प्रैक्टिकल के अंदर भी और आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके पास जो है वो एलोट्रोपी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सल्फर एंड एमॉर्फिस सल्फर जो है वो आपके पास प्रैक्टिकल आता है और आप वहां प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो आप प्रैक्टिकली भी जो है वो स्टडी करें। गिव रीजंस फॉर इट्स सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी। साथ साथ आपके पास जो है वो सल्फर जो कि एमॉर्फिस फॉर्म के अंदर होती है, इसकी रीजन बताएंगे ये सॉफ्ट क्यों होती है और इलास्टिसिटी इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है। बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट एमॉर्फिस है, एमॉर्फिस आर नॉट ट्रू सॉलिड, एमॉर्फिस ट्रू सॉलिड नहीं होते। ये हम इसके आंसर में राइट करेंगे। आंसर में सबसे पहले एलोट्रोपी इज दैट the existence of a single element in more than one crystalline form is called allotropy। अगर कोई भी सिंगल एलिमेंट है
फॉर एग्जाम्पल डी स्टूडेंट, आपके पास कोई एलिमेंट है और वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म बना सकता है, मतलब वो एक से ज्यादा सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में कंबाइन होकर एलिमेंट में, और वो डिफरेंट आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाए, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो इसको डियर स्टूडेंट एलोट्रोपी कहते हैं। सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। इसकी और एग्जांपल भी है डियर स्टूडेंट, यहाँ तो आपके पास क्वेश्चन में अमॉर्फस सल्फर, सल्फर एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑल्सो कार्बन आल्सो एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसा कि आपने जो है वो स्टडी किया होगा, आपको माइंड में रिकॉल कराऊं नॉलेज को, तो आपने स्टडी किया होगा कि कार्बन एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लोरेसीन। तो आपके पास जो है वो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म में ही आपका डायमंड आता है। तो डायमंड आप देखें कैसे कोल से प्रिपेयर्ड होता है, कोयले से, जब आपके पास, और डायमंड की कितनी जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म। सिमिलरली सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म, एंड नाउ अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर इज डेड सल्फर व्हिच इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। डियर स्टूडेंट, हमारे पास सॉलिड की टू टाइप्स होती हैं, यहाँ आपको बताता चलूं कि आपके पास वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अदर इज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड बिकॉज क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इन प्रॉपर्टी की बेस पर ये क्रिस्टलाइन है, और ये सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस मीन जो आपके जैसा कि इलास्टिसिटी हो, जेली टाइप के होते हैं, और नॉट अ ट्रू सॉलिड होते, बिकॉज क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज में आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो आपके पास है वो एक सेंटर पॉइंट होता है, उसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, और उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आप जितने भी उसके जो है वो साइज को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप जितना ज्यादा डिकम्पोज करेंगे, फिर भी जो उसकी जो है वो पार्टिकल्स होंगे, उनकी जो शेप होगी वो, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थी वो एग्जैक्टली सेम शेप के होते हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। तो क्रिस्टल ग्रोथ की जो आपके प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है, ट्रू सॉलिड में, नॉट इन अमॉर्फस सॉलिड। So on these properties, amorphous solid are different from a crystalline solid. And now amorphous form of sulfur is dead sulfur which is formed when molten sulfur, molten mean आपका सल्फर, जब आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की सल्फर हो, जब आप उसको मेल्ट करते हैं और वो मोल्टन सल्फर में कन्वर्ट हो जाए, जब उसको फर्दर हीटेड करते हैं, हीटेड अप टू बॉइलिंग, कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, और उसको बॉयल करने के बाद आप जो है वो देन उसको पोर कर ले विद अ थिन स्ट्रीम इनटू कोल्ड वाटर। जैसे ही आप उसको ठंडे वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर में जो है उस लिक्विड फॉर्म जो कि मोल्टन फॉर्म ऑफ सल्फर हो चुकी है, जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो है वो उसके अंदर, तो यहाँ आपके पास जो है वो फौरन से कोल्ड वाटर के अंदर ये रबड़ लाइक जो है वो प्लास्टिक मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है। और आपको पता है कि यू नो डेट रबड़ इज इलास्टिक इन प्रॉपर्टी, कि आपके पास जो रबड़ है उसकी जो नेचर है वो इलास्टिसिटी की है, मीन उसके अंदर जो है वो लचक पाई जाती है, इलास्टिसिटी होती है। सो प्लास्टिक सल्फर इज अमॉर्फस सल्फर, जो कि आपका प्लास्टिक सल्फर है, और यही रीजन है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है और ये सॉफ्ट होती है। अब हम फर्दर इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। गिव रीजन दैट सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ अमॉर्फस सल्फर। The first point is that amorphous sulfur is soft. Amorphous sulfur soft होती हैं because क्योंकि these are not as a true solid. ट्रू सॉलिड की एक और प्रॉपर्टीज भी होती है कि एलिमेंट्स और पार्टिकल्स आर अरेंज इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, कि आपके पास जो है वो थ्री डायमेंशनल मीन एक्स वाई जेड के अंदर, अगर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो डेफिनेटली अरेंज हो पैटर्न के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर, तो हमारे पास ट्रू सॉलिड की फॉर्मेशन होगी। और वो डेफिनेटली अरेंज ना हो तो वो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड बनेंगी। अमॉर्फस सल्फर इज सॉफ्ट, सो ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं बिकॉज क्योंकि थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर इनके पार्टिकल्स की डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं होती। सो दे आर स्टिकी रबड़, ये हमारे पास रबड़ टाइप होते हैं, स्टिकी लाइक मटेरियल की तरह होते हैं। एंड इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.92 होती है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन आपका जो है वो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, जैसे कि हनी होती है, और जो है वो ग्रेविटी आपके पास जो है वो बताती है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। इट इज सॉल्युबल इन CH2, और ये प्लास्टिक सल्फर अमॉर्फस सल्फर आपका डिसॉल्व हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 में, and it on standing it converted into opaque brittle solid containing some rhombic sulfur, और आप इसको another form of sulfur में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रोमिक सल्फर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने क्वेश्चन स्टडी किए पास पेपर सॉल्यूशंस, जो कि चैप्टर नंबर 4 के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
और सेक्शन सी में भी आपका सेलोट्रॉपिक फॉर्म एंड एग्जांपल आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप केमिस्ट्री को कंसेप्टली स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले एग्जाम 2023 में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकें और क्वालिटी एजुकेशन को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए जो है वो आप इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि जो है वो एवरी स्टूडेंट इसका बेनिफिट हासिल कर सके और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके और जो है वो अपने फ्यूचर के अंदर वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं ताकि जो है वो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और www.vtuition.com पर आप हमें साइन अप कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।